रिहाई के नगमों से घेर ऐ खुदा, ताकि हमारे अंदर से मायूसी, बेतकाबी, शक, कमजोरियां यसु नाम से जाती रहे खुदावंद। खुशी और शादमानी के रूह को आज हम अपने लिए मांग लेते हैं। हमारे घरों से मायूसियों की चादर यसु नाम में छट जाए। खुदा, तेरा नाम तेरे लोगों में जलाल पाता है। यसु नाम में दुआ मांग कर पाता हूं, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के कदूस बाबरकत यसु नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें यह फजल बख्शा कि हम बाहम मिलकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और ये सिर्फ उसके रूह के बगैर नहीं हो सकती प्रस्तिश। ये उसका रूह है जो हमारे अंदर बसता है, हमारे दरमियान में रहता है और यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल देता है। आमीन। ईद पेंतिकोस्त आप सबों को मुबारक हो। आए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो ही सारी इज्जत के लायक है। उसे भेजा गया है कि कलीसिया मसीह के सांचे में ढल जाए। हालेलुया। हवाला आपके लिए पढ़ा गया अमाल दूसरा बाप, एक बार फिर पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 पहली आयत से 4 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। इमाल की किताब उसका दूसरा बाप 1 था 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। कौन जमा थे? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द और चंद औरतें और उनके बीच में मुकस्सा मां मरियम भी मौजूद हैं। आमीन। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आए जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ है? गूंज गया। क्या हुआ है? और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी। आग के शोला की सी फटती हुई जबानें उनको दिखाई दे रही, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो शोला जन जो अल्फाज हैं जो आसमान से उतर रहे हैं, वो उनको पढ़ रहे हैं। आमीन। अब इस तरह समझें। फटती हुई जबानें उन्हें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। कहें मुझ पर आकर ठहर जाएं। और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। किससे भर गए? और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। बाप बेटे में है और रूह मुकद्दस जिसमें। बाप बेटे में है और रूह मुकद्दस जिसमें दोस्तों हमने वही एक खुदा रखा है। आमीन। मसीह जो हैं वो 3 खुदाओं की प्रस्तिश नहीं करते। खुदा वाहिद है। आमीन। और उसमें कसरत पाई जाती है।
यसाया 48 46 17 में लिखा है, इजाया चैप्टर 48 वर्स 16 17। पुराने अहदनामा में खुदा अपने कलमे को मुजस्सम होने से पहले इंट्रोड्यूस करा रहा है। कहता है, मेरे नजदीक आओ और ये सुनो कि मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया। जिस वक्त के वो था मैं वहीं था। जिस वक्त वो था मैं वहीं था। कौन था? खुदा था। मैं वहीं था, कलमा मौजूद है। आमीन। और उसकी रूह ने, अब खुदावंद खुदा और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। कलमा भेजा गया है, मुजस्सम हुआ है, ताकि मेरा और आपका फिदिया, कफारा दे सके। आमीन। लिखा 17वीं आयत में, खुदावन तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है, मैं ही खुदावन तेरा फिदिया, खुदावन खुदा हूं जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं और तुझे उस राह पर जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। ले चलता हूं, कैसे ले चलूंगा? जब रूह हमारे अंदर होगा, वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे दरमियान में होगा। ये यीशु ने वादा किया अपनी जाने से पहले। खुदा बाप पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्स को भी इंट्रोड्यूस कराता है। जोएल 2:28 में लिखा है, और इसके बाद, और किसके बाद? जब कलमा मुजस्सम होगा, इंसानी रूप धार लेगा, मेरा और आपका कफारा देगा, और जो कोई उसके कफारे पर ईमान लाएगा, उसके खून से धुल जाएगा, अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से डालूंगा। आमीन। बगैर फिदिया कफारा के खून बहाए जाने के वसीला से रूहुल कुद्स नाजिल ना होता। हालेलुया। बहुत बड़ी कफारा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है मेरे और आपके लिए, ताकि हम उसके रूह से भरकर मसीह के हम शक्ल हो जाएं, खुदा की मानिद हो जाएं, खुदा जैसे हम दिखाई दें। क्योंकि मेरी और आपकी सूरत और सीरत जो है वो मसीह की मानिद, आमीन, खुदा की मानिद है। आओ हम इंसान को अपनी सूरत और, हाँ, कुछ आ रही समझ? इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत क्या करेंगे? आप, मुकाशम में लिखा है, यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। यस्सु की गवाही, रूहुल कुद्स के बगैर मैं और आप जो हैं मसीह की गवाही नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हम गैर अकवाम से डरते रहते हैं, हिचकिचाते रहते हैं। जब रूह आएगा तुम कुव्वत पाओगे और दिलेरी के रूह से भर जाओगे। आमीन। यह है रूहुल कुद्स का काम। और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बूढ़े भी रूहुल कुद्स से भर जाएंगे। आमीन। कोई मियाद नहीं है उम्र की खुदा की निगाह में। बूढ़े भी रूहुल कुद्स से भर जाएंगे। रूह की मैं पिएंगे और दूसरी मैं शराब नोशी छोड़ देंगे। आमीन। जवान रोया रखने वाले खादिम बन जाएंगे। हालेलुया। जवान रोया देखेंगे, रूह से भरकर मसीह की रोया में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया आज के दिन वजूद में आई है। गौर से सुनिए, कलीसिया ईद पेंतिकोस्त वाले दिन वजूद में आई। इससे पहले कलीसिया का कोई वजूद ना था। सबसे पहली कलीसिया जो है वो पेंतिकोस्त वाले दिन भाइयों की जमात कहलाई है।
जवान रोया देखेंगे, खादिम बनेंगे, मसीह की रोया के साथ एक हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब रूह तुम पर नाजिल होगा। आमीन। आवारागर्दी खत्म हो जाएगी, बेशर्मी वाली बातें जो हैं खत्म होना शुरू हो जाएंगी। शर्म और हया जो है वो आंखों के अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स से मामूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। जवान रोया देखेंगे। बल्कि उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर भी मैं अपनी रूह नाजिल करूंगा। जेंटाइल्स, गुलामों और आज का ये दिन जो है मुबारक दिन है, और आज इस मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम गैर अक़वाम को जो मसीह में नहीं है उनको मसीह में आने की दावत देता हूं, क्योंकि रूह के बगैर, कफारे के बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। खुदा तरतीब का खुदा है। बाप ने बेटे और रूहुल कुद्स को इंट्रोड्यूस कराया। तसलसल जो है ये टूटा नहीं है, तसलसल जो है वो जारी रहा है। आमीन। इसके बाद यस्सु ने रूहुल कुद्स को इंट्रोड्यूस कराया। यूहन्ना 14 बाब की 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार, कहें दूसरा मददगार, दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। कहें अब तक मेरे साथ रहे। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। दुनिया उसे हासिल, क्योंकि दुनिया जो है इबलीस की कैद के अंदर है। दुनिया जो है तारीकी के कब्जा के अंदर है। दुनिया जो है मसीह के खिलाफ खड़ी हुई है। दुनिया जो है वो एंटी क्राइस्ट बनी हुई है। जूज और माजूज जो हैं वो एंटी क्राइस्ट हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो चाइनीज हो। जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता वो एंटी क्राइस्ट है। यहां पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। रूहुल कुद्स को दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया जो है मसीह के कफारे पर ईमान नहीं लाती। तुम उसे जानते हो, तुम उसे, कहें मैं उसे जानता हूं। वो तुम्हारे साथ रहता है, कहें मेरे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, यानी मुजस्सम कलाम के रूप में वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। अपने शागिर्दों से यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ रहता है। अब इस तरह समझें। हालेलुया। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं। कहते रूह जो है बाप से सादिर होगा और वो इस वक्त तुम्हारे साथ है, कलमे की सूरत में। कलाम मुजस्सम है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर तुम्हारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। लिखा है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, इंसानी रूप धारे हुए है। पहला यूहन्ना पहले बाप की पहली आयत में लिखा है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो अब्बद से था, यानी अजल से था, और जिसे हमने सुना। ये यीशु मसीह का जो शागिर्द है, जिसे यीशु बहुत प्यार करता था, यूहन्ना, ये वो अपनी किताब में खत में लिखता है
जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये जिंदगी जाहिर हुई है। कैसी जिंदगी जाहिर हुई है? ये जिंदगी जाहिर हुई कि हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की खुश जिंदगी की खबर तुम्हें देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। ये जिंदगी बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई, हमेशा की जिंदगी। फिलिप्पस कहता है, ऐ यीशु, बाप को हमें। यीशु ने क्या जवाब दिया? जिसने मुझे देखा उसने बाप को, मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना 14:17 में लिखा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। 14:28 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अभी मुजस्सम हालत में हूं। गौर से सुने, अभी मुजस्सम हालत में हूं, जब जाऊंगा फिर रूह की सूरत में आ जाऊंगा, तुम्हारे पास फिर आता हूं। जिस तरह बाप अपने में जिंदगी रखता है, उसी तरह बेटा भी जिंदगी रखता है। हालेलुया। लिखा, जब ईद पैंतीकॉस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। ईद पैंतीकोस्त वाले दिन खुदा का मंसूबा जो है नजात देने का और रूह को भेजने का, वो कंप्लीट होता है आज के दिन। अमाल 20 के 28 में लिखा है, जिसने जिसे उसने अपने खून से पाक किया। खुदा ने कलीसिया को अपने खून से पाक किया। कलीसिया वजूद में आई। 120 की जमात जो है वो दुआ और रोजे में ठहरी हुई है। एक ही मोटिव है, गौर से सुने, एक ही ख्याल उनके अंदर चल रहा है। यीशु आसमान पर जाने से पहले क्या कहते हैं? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें बाप से कुवत का लिबास। इसी बात को पकड़कर वो बालाखाना में मौजूद हैं, 120 की जमात, और रूहुल कुस का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा ने वादा किया है वो नाजिल करेगा। एक ही ख्याल है, एक ही मोटिव, एक ही मंसूबा है, एक दिल होकर दुआ में वो लगे हुए हैं। कोई दूसरी बात नहीं हो रही, कोई चलाकी इशारी वाली गल नहीं चल रही हूं, कोई सियासत नहीं चल रही अब यहां पर। आमीन। एक ही ख्याल है, दुआ और रोजे में ठहरी हुई है कलीसिया। 120 की जमात है, इंतजार कर रहे हैं। बियाबान की कलीसिया मूसा का इंतजार करते करते जमीन पर क्या करते हैं? वो बछड़ा बना लेते हैं। इंतजार नहीं किया, लेकिन 120 की जमात मसीह की कलीसिया जो है वो रूह का इंतजार कर रही है। हालेलुया। रूह से भरकर मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए तैयार है। कौन कौन तैयार है उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए? हालेलुया। वो सब रूह कुद्स से भर गए। जब रूह कुद्स से वो भर गए तो दुआएं जो हैं वो बदल गई हैं। आमीन। दुआएं क्या हुई हैं? वो बदल गई हैं। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ खत्म हो गई है। सानू भर दे, सानू दे, सानू ऐ कर दे, सानू वो कर दे, मुन्नू गड्डी दे, मुन्नू पजारो दे, मुन्नू कार दे। सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो है वो खत्म हो गई है। पतरस जो है वो पहले बेचैन है, यीशु के साथ चल रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी बातें आ रही हैं। मेरा घराना है, मेरा खानदान है, मैं इसके पीछे हो लिया हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा। एक दिन बहुत ज्यादा परेशान है और कहता है, यीशु
हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, साडे नाल की होएगा? ने कहा जमीन पर जो है 100 गुना मिलेगा तुझे, आमीन। और आसमान पर खुदा की बादशाही में तुम दाखिल हो जाओगे। और क्या चाहिए? कभी कभी हम भी परेशान हो जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। होते नहीं होते? आज से छोड़ दें। ये खौफ है जो इबलीस की तरफ से आता है। साडा की होएगा? आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या होना है। आप सदियों पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। कुछ वजूद में आया है ईद पेंतिकोस्त वाले दिन। नई जिंदगी के चश्मे जारी हुए हैं। हालेलुया। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तुझे नहीं मालूम तू किससे बात कर रही है। हालेलुया। पुरानी इंसानियत खत्म हो गई, बेतकादी खत्म हो गई, शक उनकी जिंदगी से खत्म हो गया। शागिर्दों की नई अक्ल उन्हें मिल गई है, नई खुशी उनके अंदर चल रही है। मुरझाए हुए चेहरों पर एक रोशनी आ गई है रूह कुस के आने से। प्रेज गॉड। पुरानी मैं जो है वो बह गई है, पुराने काम खत्म हो गए हैं, पुराने मंसूबे खत्म हो गए हैं। अब मसीह की रोया के साथ मिलकर उसके रूह के पीछे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। हवा जिधर चाहती है जाती है। यही हाल उसका है जो रूह से पैदा हुआ है। जब आप रूह से मामूर हो जाएंगे फिर आप रूह की आवाज को सुनेंगे। फिर जहां रूह कुस आपको ले जाएगा आप जाएंगे और उसके नाम की गवाही देंगे। हालेलुया। नई मैं नई मशकों में भर गई, कुवत के लिबास से वो मुलब्बस हो गए। कुछ हुआ है पेंतिकोस्त वाले दिन, कुवत के लिबास से भर गए हैं वो। प्रस्तिश रूह और सच्चाई से होना शुरू हो गई है। हालेलुया। यहूदी इबादत गाहों में इबादत तो हो रही थी, लेकिन खोखली, कहें खोखली, खोखली इबादत हो रही थी। लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। जब तक रूह कुस हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारी इबादत, हमारी दुआएं जो हैं वो खोखली रहेंगी। इबादत पहले भी हो रही थी, आज भी होती हैं, चर्चिस भरे हुए हैं, लेकिन रूह के काम दिखाई नहीं देते। अगर आज रूह के काम दिखाई दें तो ये अमेरिका जो है ये चेंज हो जाए, ये बदल जाए, जैसे उन 12 रसूलों के वसीला से दुनिया बदल गई। ये बदल जाए। खोखली इबादत, उससे कहें खुदावंद मैं तेरी इबादत जो है वो खोखली नहीं करना चाहता, हेलो हाय बाय करके तुझे नहीं जाना चाहता, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। लिखा है उसने मुझे शागिर्दों के से कान दिए हैं ताकि मैं उसकी सुनूं। शागिर्द बने उसके, ताकि आप उसकी आवाज को सुने। और ये रूल कि उसके बगैर नहीं हो सकता। आप रूह कुछ से कह सकते हैं कि मुझे रूहानी आंखें दे मैं देखूं, मुझे रूहानी कान दे मैं तेरी आवाज को सुनूं। ऐ खुदा, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, ताकि तुम्हें दूसरा क्या बख्शे? मददगार। आवाज नहीं आ रही? क्या बख्शे? मददगार बख्शे। खुदा कहां पर है?
आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। यीशु मसीह कहते हैं, आए बाप मुझे अपने साथ जलाली बना ले। कहां से आया? ऊपर से। आमीन। बाप आसमान पर है, मसीह आसमान से आए, कलमा मुजस्सम हुआ, और रूह कुद्स जो है अब बाप से सादिर हो रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यतीम, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो रूह कुद्स के बगैर जो है हम आसमान पर नहीं जा सकते। मैं तुम जमीन वालों को आसमानी बनाने के लिए रूह कुद्स को भेजूंगा। अब इस तरह समझें, ताकि रूह कुद्स तुम्हें जहन्नम की आग से बचाकर बहिश्त में ले आए। हालेलुया। ताकि रूह कुद्स गुनाहगारों को रास्तबाज ठहराए। रूह कुद्स तुम मरने वाले जिस्म को हयाते अबदी का जामा पहनाए। ये रूह कुद्स के काम है। जब ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहनेगा तो वो कौल पूरा होगा कि आए मौत तेरी फतह, आए मौत तेरा डंग। रोमियो 8:9-10 में लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका, जिसमें बोले जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। रोमियो उसके 8वें बाब की 11वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु को, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है। बहुत गहरी बात है। रूह कुद्स के बगैर आपका बदन जो है नहीं जी उठेगा। एमी तसलियां ना देंदे रहना पड़े आपको। मैं इसी तरह का पादरी हूं। ऐसी तसल्ली नहीं देना खोखली इबादत करके, रूह के बगैर जिंदगी बसर करके, चर्चिज में आकर अपनी सीटों को गर्म करके ना जाएं। उसके रूह से मामूर होकर जाएं। अगर मसीह का रूह नहीं है आपके अंदर, मेरे अंदर, तो इबादत भी खोखली है। और जब हम मरेंगे और जब रूह को से नावाकिफ होंगे या रूह को रंजीदा कर रखा है, हमारे बदन नहीं जी उठेंगे। यह बाइबल मुकद्दस ऐलान करती है। रूह कुद्स कौन है? रूह कुद्स एक शख्सियत है। कहें शख्सियत है। वो बोलता है। अमाल 2:13 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, रूह कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को अलग कर दो, मखसूस कर दो, जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तो रूह कुद्स क्या करता है? बुलाता है। रूह कुद्स क्या करता है? बोलता है, मेरे लिए अलग कर दो, क्योंकि ये जो हैं यीशु के जलाल के लिए निकलेंगे अब, और इनके वसीला से मौजज़ात होंगे। लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, कोढ़ी पाक और साफ किए जाएंगे। साउल को और बरनबास को मेरे लिए अलग
کر دو، یہ روح القدس فرما رہا ہے. چھوتا ہے، معجزات کرتا ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے اور خدا کا روح یسوع کے ساتھ معجزات کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ تھا. غور سے سنیں. روح القدس شخصیت ہونے کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے. جس طرح ہم ہر وقت ہی ناراض ہو جاتے ہیں، روح القدس بھی ناراض ہو جاتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کی ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، روح القدس بھی ناراض ہو جاتا ہے. لکھا ہے روح کو نہ بھجاؤ کہ تم پر ایک مہر کر دی جائے کہ اس نے روح القدس کو رنجیدہ کیا ہے. جس نے روح کی آواز نہیں سنی اس کو رنجیدہ کر رکھا ہے. آئیں اس سے معافی مانگیں، اس سے کہیں خداوند پاک روح تو میرے ساتھ ہو، یسوع کے کہنے کے مطابق تو میرے اندر آ، میرے درمیان میں رہ تاکہ معجزات ہوں. جب وہ درمیان میں ہوتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں، اندر ہوتا ہے تو مسیح کی مانند بنا دیتا ہے. روح کے پھل اور روح کی نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. روح کو نہ بھجاؤ. یسوع نے کہا انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا وہ کبھی معاف نہ کیا جائے گا. ہمارے کتنے بھی کرمزی گناہ ہم نے کیے ہوں سب دھونے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن روح القدس کے خلاف جو گناہ کرے گا وہ معاف نہ کیا جائے گا. تو روح القدس شخصیت ہے، بولتا ہے، چھوتا ہے، معجزات کرتا ہے، مدد کرتا ہے، بحال کرتا ہے، بندنوں کو کھولتا ہے، جوؤں کو توڑتا ہے، سکھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، مسیح کی مانند بنا دیتا ہے. اور شخصیت ہونے کی وجہ سے روح القدس ماں اور باپ کی طرح تسلی دیتا ہے. آمین. کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، روح القدس ماں اور باپ کی طرح تسلی دیتا ہے. کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، روح القدس ساتھ رہتا ہے. پریشانیوں میں جب دعا نہیں ہو رہی ہوتی تو لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے. میرے کو بہت اچھا تجربہ اس چیز کا. خدا کی تہ کی باتیں بتاتا ہے روح، جیسے ابراہیم کو بتایا خدا نے اپنی دل کی بات اس سے کی ہے. وہ مہر میں راز تھا خدا کے ابراہیم. روح القدس جو ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک انسان کو لے آتا ہے. کیا میں نے کہا ہے؟ روح القدس ہمیں مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک، اس کے درجات ہیں. اب اس طرح سمجھیں، لیولز ہیں. اختیار دیتا ہے روح پاک، اختیار دیتا ہے. روح القدس پرستش کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ پالوس اور سلاس قید خانہ میں ہے. یہ روح القدس ہے جو اندر سے پرستش کرا رہا ہے. پریشانی کا عالم ہے، مصیبت کا عالم ہے، ہاتھ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے گئے ہیں، اسمیل ہی اسمیل ہے، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے وہ. لیکن اس دوران روح القدس خوشی اور شادمانی سے بھر رہا ہے. آمین. آج میری درخواست ہے کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی پریشانی میں سے گزر رہا ہے، آپ اپنی مصیبت کی طرف غور نہ کریں، اس کے روح کی خوشی کو محسوس کرنا شروع کر دیں. ہاللیلویا. آپ کے اندر ایک سکون آ جائے گا اور آپ بحالی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، آپ بحالی کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے. پریز گاڈ.
روح القدس جو ہے وہ پرستش کراتا ہے، یسوع کے سانچے میں ڈھالتا ہے، ساتھ رہ کر معجزات کرتا ہے، روحانی ہتھیاروں سے ملبس کر دیتا ہے۔ روح کے ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ۔ کیا پالوس رسول لکھتا ہے؟ سچائی سے اپنی کمر، آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، سچائی سے اپنی کمر کس کے، کمر پہ ہاتھ رکھیں، سچائی سے اپنی کمر کس کے، راست بازی کا بختر لگا کر، بختر کہاں لگے گا؟ بختر لگا کر، پیروں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے، اپنے پیروں کو ہاتھ لگائیں، تیاری کے جوتے پہنیں، صلح کر لیں، تیاری کے جوتے پہن کر ایمان کی سپر کو بلند کریں، نجات کا خود، ہیلمٹ، نجات کا خود اور روح کی تلوار، اپنی بائبل کو پکڑیں، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لیں، اور ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم ہو جائیں۔ یہ ہے فتح مندی، یہ ہے فتح مند کلیسیا کی علامت، جو روح سے معمور ہو اور جسے دو دھاری تیز تلوار چلانا آتی ہو۔ مردہ کلیسیا میں معجزات نہیں ہوتے، بھری پڑی ہیں، معجزات کا خدا ہے۔ آج اسے کہیں خدا تو مجھے روح کے پھلوں سے بھر، تاکہ میں جھکا رہوں تیری حضوری میں۔ آج مجھے روح کی نعمتوں سے بھر، تاکہ میں تیرے جلال کو جاری اور ساری کروں، اپنے اس بدن کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دوں جو زندہ، پاک اور تجھ کو پسندیدہ ہے، ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ ہے پاک روح۔ روح کے نزول کے اثرات عام شخص کو خاص بنا دیتا ہے۔ کہیں وہ مجھے آج خاص بنانے کو ہے، آج وہ مجھے خاص بنانے کو ہے۔ سمسون کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے جب وہ اپنے دشمنوں کو دیکھتا تھا تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوتی تھی اور وہ ایک عام شخص سے خاص بن جاتا تھا۔ لکھا ہے بڑے بڑے زنجیروں کو وہ توڑ دیتا تھا، موٹے موٹے رسوں کو جن سے شپ باندھے جاتے تھے توڑ دیتا تھا، ایسے جیسے دھاگا ہو۔ روح القدس کا نزول جب کسی شخص پر ہوتا ہے تو وہ اسے عام سے خاص شخص بنا دیتا ہے۔ آمین۔ ساؤل ایک عام شخص تھا، جب روح سے معمور ہوا تو پالوس بن گیا۔ ہاللیلویا۔ یہ بائبل مقدس نیا عہد نامہ اسی کی وسیلہ سے جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، بہترین حالت میں ہے۔ ہاللیلویا۔ پطرس کے اندر خوف ختم ہو گیا ہے۔ ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا۔ جب یسوع مسیح کو سپاہی لے جاتے ہیں تو یسوع نے کیا کہا کہ مر کے بانگ دینے سے پہلے تو میرا 3 بار انکار۔ خوف ہے اس کے اندر موت کا، کہیں میں بھی اس کے ساتھ نہ آ جاؤں۔ خوف ہے، موت کا خوف ہے۔ لیکن جس دن، آج کے دن روح القدس جب اس پر نازل ہوا ہے تو یہی بھائیوں میں سے پہلے کھڑا ہوا ہے واعظ دینے کے لیے اور مسیح کی گواہی دے رہا ہے، اور یہودیوں سے کہتا ہے کہ جس مسیح کو تم نے صلیب دی ہے وہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ جب روح تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، زمین کی انتہا تک میرے گواہ۔ یہ گواہی دے رہا ہے پہلے ہی دن۔ آج اسے وعدہ کر کے جائیں، خداوند میں تیرے نام کی گواہی دوں گا۔ میں نہیں دیکھوں گا کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کسی بھی قوم کا ہے، میں تیرے نام کی گواہی دوں گا۔ اور دلیری سے وہ گواہی دیتا ہے۔ ایک عام شخص سے جس دن روح القدس نازل ہوا ہے یہ دلیری کے روح سے بھر گیا ہے، اور جب اس کا ٹائم آیا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اب مجھے سیدھی صلیب نہیں بلکہ میں اس لائق نہیں ہوں،
میرے مسیح کو سیدھی سلیب دی گئی ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں اس کے برابر ٹھہروں۔ یہ ہے دلیری کا روح۔ ہاللیلویہ۔ زمین کی انتہا تک گواہ ٹھہرنا ہے۔ پھر ہم جس بھی محفل میں جاتے ہیں مسیح کی گواہی دیں۔ معجزات ظاہر ہوئے رسولوں کے وسیلہ سے۔ سونا چاندی ہے نہیں میرے پاس، جو کچھ ہے تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ روح کا نزول پاک کرتا ہے، دھو دیتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ روح القدس غیر زبانوں سے بھر دیتا ہے تاکہ غیر ایمان والوں کے لیے نشان ہو۔ کیا ہو؟ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ بپتسمے کا مطلب ڈوب جانا۔ ڈوب جانا، کہیں ڈوب جانا۔ یوحنا اصطباغی کیا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تجھے بپتسمہ دوں۔ کرنے کے بعد بپتسمہ یسوع کہتے ہیں اب تو ہونے ہی دے، ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کرنا ضرور ہے۔ لوگوں سے وہ کیا کہتا ہے یوحنا اصطباغی؟ جو میرے بعد آتا ہے، میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ روح اور کیا دے گا؟ تو بپتسمے کا مطلب ڈوب جانا۔ اپنے آپ کو اس کے روح کے تابع کر دیں، اس وقت ڈوب جائیں اس کے اندر، پیاس دکھائیں اپنی اسے کہ خداوند میں تیری روح کا بھوکا اور پیاسا ہوں، میں تیرے روح کے بغیر اس روئے زمین پر نہیں چل سکتا، میں تیری روح کے بغیر نہیں جی اٹھوں گا، اس لیے مجھے اپنے روح سے بھر اے خدا۔ آمین۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے۔ ہم ہوا کو نہیں دیکھ رہے، ہوا یہاں موجود ہے، نظر آ رہی ہے، پاک روح یہاں موجود ہے، آپ محسوس کریں، سے کہیں تو آ مجھے چھو۔ دیکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو جائیں ان کے بیچ میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ سے کہیں خداوند پاک روح تو مجھے آج چھو، مجھے روح کی نعمتوں سے بھر، روح کے پھلوں سے بھر، اور بھر کر ہم نے ٹک نہیں جانا، پھر کھڑے پانی کی طرح زندگی کو نہیں رکھنا، بہتے چلے جانا ہے۔ آمین۔ بہتا دریا یسوع میرا آ اس میں تو ڈوب جا، ڈوب کر اس بہتے دریا میں کام کرنا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم دعا میں کچھ وقت گزاریں اور روح سے معمور ہو کر یہاں سے جائیں۔ سے کہیں